क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x के पावर 5। देखिए x के पावर 1 से पावर 5 तक e में बढ़ते गया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें x का पावर, वेरिएबल का पावर 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज होते गया है। मतलब कितने टर्म हो जाएंगे? टोटल 5 टर्म होगा। अब क्यू आएगा, 4 आएगा और 5। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस है, अरे सब आपस में प्लस में है तो सम वाले रूल से होगा e टू द पावर x बाई डी एक्स प्लस टी e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई डी। अब देखिए जो e का पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो पावर कितना है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। फिर हम लोगों को तो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर ले जाएंगे इसको डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा? डी e टू द पावर एक्स क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब, फिर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स e टू द पावर x4 dx4 बाई dx प्लस डी e टू द पावर x5 dx5 बाई dx। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, वो तो हम आपको बाद में लास्ट में हम करा देंगे कौन कौन से फॉर्मूला यूज हुआ है। e के पावर x का e के पावर x ही होता है, यहाँ पर e टू द पावर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, सेम टू सेम यहाँ भी e टू द पावर x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x4 4x क्यूब प्लस e टू द पावर x5 5x4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इसका। देखिए इसमें फॉर्मूला यूज, एक ये यूज हुआ है। सेकंड dx टू द पावर n बाई dx का n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 वाला और e टू पावर x dx का e x होता है। ये दो फॉर्मूला यूज हुआ है। और मेथड कौन सा? तो फर्स्ट मेथड यूज हुआ है सम ऑफ डेरिवेटिव, बोले तो dy बाई डी एक्स हो जाता है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सेकेंड मेथड यूज हुआ है चेन रूल, dy बाई डी एक्स हो जाता है d f जी एक्स बाई डी जी एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स। तो दो फॉर्मूला ही, फर्स्ट e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है और उसके बाद x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। अलजेब्रिक फंक्शन का पावर वाला हुआ है और एक्सपोनेंशियल का हुआ है। बाकी सम रूल हुआ है, सम है सब प्लस 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 वाला, और दूसरा चेन रूल यूज हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कंडीशन दिया है ग्रेटर देन 0 क्योंकि x ना रूट के अंदर है, अगर 0 से लेस हो जाएगा तो डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए डिफाइन करने के लिए इसे क्लियर है। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। आप पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक, लेकिन उससे पहले अलजेब्रिक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि रूट है पावर वाला 1/2 हो जाएगा। पहले पावर हटाएंगे, वो एक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी एक्सपोनेंट का काम करेंगे, फिर उसके बाद
अंडर रूट एक्स आ गया, मतलब फिर से क्या आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, यानी 3 फंक्शन है, इसमें 3 फंक्शन है। चलिए देखते हैं बारी बारी, डिटेल में हम लास्ट में लिख देंगे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है और मेथड क्या लगेगा। डी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर रूट एक्स का होल का पावर कितना हो जाएगा 1/2, सबका पावर 1/2 डी। अब इस पावर को हटा देंगे, फिलहाल 1/2 को हटाएंगे तो क्या हमें नीचे बचेगा e टू द पावर रूट एक्स। अपने को x तक चलना है, फिर ऊपर ले जाएंगे इसको e टू द पावर रूट एक्स। अब किसको हटाएंगे, पहला रूट एक्स को, पहले रूट एक्स को हटाएंगे, ठीक है, तो डी रूट एक्स, यानी e के पावर रूट एक्स का चेंजेस किस में होगा, रूट एक्स के चेंज के, ठीक है, जिस तरह से अंडर रूट एक्स में चेंज आएगा उसके रेस्पेक्ट में e टू द पावर रूट एक्स में चेंज आएगा, लेकिन हमको x तक जाना है तो डी रूट एक्स। अब पहुंच गए हम लोग। तो फिर से देखिए इसको, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, पहले रूट एक्स को हटाएं, मतलब ये रूट वाले फंक्शन को हटाएं, फिर ई वाले फंक्शन को हटाएं, फिर रूट को हटा देंगे। अब देखिए डी एक्स टू द पावर एन होता है, डी एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है, अभी हम लोग 6 क्वेश्चन में भी लिखे थे जब सॉल्व किए थे, तो इसी मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पावर क्या है 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया। फिर से डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन के पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे तो वही चीज है सेम, तो क्या लिखेंगे ई टू द पावर रूट एक्स का भी वही हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस, ठीक है, तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं एक्स टू पावर 1/2। अब देखिए 1/2 e to the power root x, 1/2 माइनस 1 क्या होगा, -1/2 e to the power root x by 2, इसका भी क्या हो जाएगा x to the power -1/2, जो -1/2 पावर है वो नीचे आ जाएंगे, तो देखिए ऊपर बचेगा e to the power root x, नीचे आ जाएगा 2 into 2 4 e to the power root x का पावर 1/2 into x टू द पावर 1/2। अब ये पावर है तो इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग, एडजस्ट कर देते हैं, dy बाई dx हो जाएगा e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट e टू द पावर रूट x इंटू अंडर रूट x। अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर रूट एक्स को अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स इंटू अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट हट जाएगा फिर से हो जाएगा, ये एक कट जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या आएगा फाइनल आंसर। अब इसका एंड करने जा रहे हैं, अंतिम की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग, अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है वही पावर वाला x टू द पावर n का, और दूसरा एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, और मेथड चेन रूल ही चलेगा। तो आज 2 क्वेश्चन हो गया, अब ज्यादा लंबा करना, चलिए एक 8 नंबर भी बनाते हैं, 3 क्वेश्चन कर देते हैं जिसका। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट में भी बनवाए हैं, log x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से लेस होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक। पहले समझिए इसमें भी 2 फंक्शन है, एक देखिए इसमें log x अलग है और log अलग है, एक log है फंक्शन जिसका इनपुट कितना है log x, और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है x। फिर से एक लॉगरिथमिक फंक्शन है
जिसका इनपुट log x ही है, पूरा का पूरा log x इनपुट है, और दूसरा जो लोगरिथमिक फंक्शन है उसका इनपुट क्या है, x। यानी यहाँ पे दो इनपुट्स है, एक log x इनपुट है और एक x इनपुट है। यानी कि इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी चैन रूल से ही सॉल्व करना होगा। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे, d log, इसका इनपुट कितना है, log x। अब जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा वो log किस क्या है इनपुट, log x, तो नीचे लिखेंगे d log x, ठीक है ना। लेकिन हमको चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log x। अब ये log किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x में, हो गया। log का कितना होता है डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स नहीं है, नीचे क्या है log x, और इस log का 1 बाई एक्स, तो आ गया 1 बाई एक्स log x। इजी था इसलिए इसको भी कहीं में करा दें। फॉर्मूला यूज, तो d log x बाई dx का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x। ये मेथड चैन रूल, ठीक है। इस तरह से इसके आज 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके क्वेश्चन बचते हैं और 2 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।